Hey guys, welcome back to my YouTube channel Hospitality Bus and I hope you all must be doing really well. So guys, आज का जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो है बुक्स से रिलेटेड। लाइक ये जो डिपार्टमेंटल बुक्स है ना होटल मैनेजमेंट की, F&B, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, किचन, सो ये सबसे रिलेटेड जो बुक्स वगैरह है वो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि पढ़ाई मुश्किल होती है, आसान होती है, उसके बेस पे हमें बुक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अब गाइस हुआ ये था कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पर ये चीज डाली थी कि अभी कोई बुक मत लेना, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में मैं बताऊंगा क्यों मत लेना है या फिर क्यों लेना, कब लेनी चाहिए आपको बुक अपने लिए। सो गाइस, जो भी बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है इस टाइम पर जो पूछा जा रहा है वो ये है कि बुक ले कि नहीं ले अभी इन स्टार्टिंग। सो उस स्टूडेंट्स की अगर बात करें जाए जिन्होंने भी होटल मैनेजमेंट जो अभी भी ज्वाइन करने वाले हैं नए, ठीक है, मैक्सिमम मेरे व्यूअर्स अभी उस सबसे रिलेटेड है, तो वो स्टूडेंट्स के लिए कि अभी बुक लें या ना लें, द आंसर इज नो। अभी आप लोग बुक मत लो गाइस, ठीक है, अभी आप लोगों को बुक लेने की जरूरत नहीं है। तो गाइस जो रीजन है सबसे मेन बुक ना लेने का वो ये है कि देखो, मतलब मैं आपको अपने हिसाब से बता के चलता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि बुक्स एक्सपेंसिव है बहुत ज्यादा, ठीक है। मतलब कि अगर मैं आपको नॉर्मली प्राइस बताऊं जितने में मैंने ली थी, आई थिंक मैंने तब ली थी 550 रुपए कुछ की फ्रंट ऑफिस वाली थी, बाकी सब की 700 रुपए के आसपास की बुक्स थी तीनों, ठीक है, ऐसे कुछ थी, मतलब महंगी बुक्स थी। एंड आई थिंक मेरी 2200-2300 रुपए के हिसाब से चारों बुक बैठ गई थी। जब मैंने चारों बुक्स ले ली थी तो मेरी इतने तक की बुक्स बैठ गई थी और मेरे हिसाब से वो एक्सपेंसिव थी, वो बुक्स जो मैंने ली थी मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से वो क्या थी, वो बुक एक्सपेंसिव थी, ठीक है। बट ठीक है, मैंने ले ली इसलिए कि होटल मैनेजमेंट में जा रहा हूँ तो अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी नीड होती है, ठीक है। तो मैंने इसलिए सब्जेक्ट को सोच के मैंने बुक ले ली थी। एचएम ज्वाइन करने से पहले ही मैं ले चुका था, ठीक है, ये मैंने गलती करी थी ऑफ कोर्स, तो ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने पहले ले ली थी, अब ले ली। अब मैं आपको बताता हूँ आगे हुआ क्या था। तो गाइस, मैं अपने फर्स्ट ईयर में गया तब मैंने देखा कि जो भी सारी पढ़ाई होती है, ठीक है, जितना भी कुछ सब इंपॉर्टेंट होता है वो टीचर्स आपको पढ़ा देते हैं उनके अपने नोट्स वगैरह से। टीचर्स के पास पहले से ही नोट्स होते हैं, सर्कुलेशन में होते हैं नोट्स बहुत ज्यादा टीचर के पास, हर एक सब्जेक्ट के टीचर के पास उनके नोट्स होंगे पहले से, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, फोन में ही नोट्स बना के रखते हैं, फोन है, कंप्यूटर है, किसी में भी नोट्स जो है वो चल जाते हैं, तो वो लोग नोट्स बना के रखते हैं। वो लोग आपको नोट्स ऑनलाइन सेंड कर देंगे, कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें सेंड कर देंगे, कोई मेल होगा उसमें सेंड कर देंगे, तो आप लोगों को नोट्स मिलते रहता है, ठीक है। अगर मैं आपको अपना ऑप्शन के हिसाब से बताऊं तो मेरे पास नोट्स थे कि नोट्स है इसमें से पढ़ना है या फिर बुक है इसमें से पढ़ना है। अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बुक्स, ठीक है। तो ऑफ कोर्स नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर के हिसाब से जो कि आपके पेपर बनाने वाले हैं उन सबके हिसाब से वो नोट्स अलग से बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं बुक को रिफर करूंगा तो मुझे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और ऑफ कोर्स नॉलेज हमारी कभी वेस्ट नहीं जाती, वो जो ज्यादा पढ़ूंगा वो मेरा इंटरव्यूज के टाइम पे काम आएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनना गाइस मेरी बात, वो जो मैं ज्यादा पढ़ूंगा वो मेरा इंटरव्यूज के टाइम पे काम आएगा, वो वेस्ट नहीं जाएगा, मुझे ज्यादा पढ़ना चाहिए। बट सिर्फ एग्जाम निकालना है उसके लिए नोट्स इनफ हैं, सिर्फ एग्जाम निकालना है उसके लिए नोट्स इनफ है। तो फिर मैंने अपने एग्जाम्स दिए ऑन द बेसिस ऑफ नोट्स की, नोट्स से पढ़ के मैंने अपने एग्जाम्स दे दिए, ठीक है। एग्जाम्स में मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे। अगर मैं आपको बताऊंगा इस नोट्स को पढ़ते हो तो भी आप लोग 90% तक चाहें तो एग्जाम में 90% तक आप लोग स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ नोट्स को पढ़ के आप लोग 90% तक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नोट्स भी सिर्फ एक जगह से आपको नहीं मिलने वाले। आईएसएम नोट्स की अलग वेबसाइट है, इसका एक अपना अलग ऐप है, फिर हर एक कॉलेज की वेबसाइट पे अलग अलग नोट्स होते हैं, मतलब ढूंढ ढांड के इतनी जगह से नोट्स निकाल देते हैं, ठीक है। तो नोट्स का तो आपको टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। और मैं बताता हूँ अगर आप लोग सिर्फ नोट्स से भी पढ़ते हैं तो भी 90% तक आप लोग स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 90% तक इसलिए बोला क्योंकि पर्सनली मैंने तो 75 से 80 तक के बीच में करा था, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, जो लोग अच्छे से पढ़ेंगे वो लोग 90% तक कर लेंगे आराम से, ठीक है। 100 नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको बुक वगैरह रेफर करनी होती है अगर आपको उतना ज्यादा टॉप करना है तो। सो गाइस, अभी सिचुएशन ये है, आप लोगों ने जो देखी वो ये थी कि अगर आप लोगों को टॉप करना है तो उसके लिए आपको बुक चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि ठीक है मुझे एकदम टॉप स्टूडेंट्स में से आना है, मुझे टॉपर बनना है, तो आप लोग बुक्स ले लो, महंगी वाली बुक्स ले लो, ठीक है। अगर आप लोगों को है कि ठीक है 75, 80, 85 तक हम लोग मार्क्स ले आएंगे, 90 तक भी नोट से पढ़कर हो जाएगा ये सब, तो फिर बुक क्यों लेनी, आप लोग नोट से करो ना, नोट्स काफी इनफ होंगे, ठीक है। टॉपर्स कहेंगे हमें बुक लेनी पड़ेगी, हमारा तो खर्चा बैठ गया। टॉपर्स के लिए मैं बताता हूँ, टॉपर्स आप लोगों के लिए लाइब्रेरी है। आप लोग हर एक कॉलेज में लाइब्रेरी की फैसिलिटी होती है, वहां पर बुक्स होती है। ऑक्सफोर्ड की जो एक बुक होती है, कॉमन बुक जो होती है, अभी क्या आसपास जो लास्ट एडिशन होगा उसके लास्ट एडिशन की तो बुक होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को टॉप करना है, जो बुक आप ऑनलाइन खरीदने वाले हो वो आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी। लाइब्रेरी में कैसे मिलती है, अगर आप लोगों को लाइब्रेरी में पढ़ना है तो पढ़ने के लिए मिल जाती है। सो गाइस, आप लोगों को लाइब्रेरी का कार्ड बनता है, उस कार्ड के बेस पे आप लोग उस बुक को लेके अपने पास रख के अपने घर जा सकते हो, अपने रूम पे जा सकते हो, हॉस्टल का जो भी रूम है, ठीक है, वहां पे आप इशू करा के उस बुक से पढ़ सकते हो, जो टॉप करना चाहता है एग्जाम में, जो टॉपर बनना चाहता है।
सो जो टॉप नहीं करना चाहते उनके लिए भी सोल्यूशन है, वो कैसे क्लियर करें अपना निकालें। जो टॉपर्स है उनके लिए भी सोल्यूशन बता दिया विदाउट बुक। इस प्लेसमेंट तक आते आते क्या होता है, हमारा एक फाइनल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर मैं आपको रेशियो के हिसाब से बताऊंगा, इस अप्रोक्सीमेटली 60 से 65% स्टूडेंट्स होते हैं वो फाइनल कर चुके होते हैं कि मेरा डिपार्टमेंट कौन सा होने वाला है। बाकी के जो रेस्ट होते हैं वो अपने फ्रेंड्स वगैरह का डिपार्टमेंट देख के अपना चूज करते हैं कि मेरे दोस्त के ले रहा है तो मैं भी डिपार्टमेंट ले लेता हूँ, या फिर इसमें कोई किसी टीचर ने बोल दिया उसमें सैलरी होती तो उसे ले लो, ठीक है। तो वो उस तरीके के स्टूडेंट्स भी इसमें होते हैं, ठीक है। तो अभी हम मेजोरिटी को लेके चलते हैं। तब तक थर्ड ईयर तक आते आते, प्लेसमेंट्स तक आते आते बच्चे जो है वो क्या करते हैं, उनका एक डिपार्टमेंट उनका चूज हो चुका होता है। अब एक बात बताओ गाइस, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। अगर हम बात करें F&B सर्विस की, ठीक है, अगर F&B सर्विस का आपको प्लेसमेंट निकालना है गाइस, अगर F&B सर्विस का आपको प्लेसमेंट निकालना है गाइस, तो सिर्फ नोट से वो चीज क्लियर हो जाए ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। नोट से वो चीज क्लियर करना मुश्किल है कि अगर आप सोचे नोट्स का पढ़ के आप नॉर्मल असिस्टेंट वगैरह, एसोसिएट वगैरह तक का भी हो सकता है निकाल लो। देखो कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है निकाल लो, ठीक है। मैं कोई कंफर्मेशन यहाँ पे कुछ नहीं देना चाह रहा, बट स्टिल नोट्स से एग्जाम तक का तो आप क्लियर कर लोगे गाइस। वो जो इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू के लिए आपको और चीजें पढ़ना, इंटरव्यू के लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सो उसके लिए चलो ठीक है, अब आप लोगों ने बोला कि कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, लाइब्रेरी से बुक इशू करवा लेंगे, ठीक है। बट लाइब्रेरी से बुक भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इशू होती है, और कितनी बार क्या होता है बुक्स अवेलेबल नहीं होती, बहुत चीजें हो जाती हैं, ठीक है। सो प्लेसमेंट के टाइम पे तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या करें, अब उस केस में फिर आपको चाहिए होती है बुक, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन है गाइस, वो ये है कि अभी आप लोग अपने फर्स्ट ईयर में कोई बुक मत खरीदो। आप लोग क्या करो, आप लोग नोट्स से स्टडी करो। फर्स्ट ईयर की स्टडी इतनी ज्यादा इजी होने वाली है गाइस, बहुत ज्यादा इजी होने वाली है। आप लोग कमेंट करके बोलोगे कि मैंने बिल्कुल ट्रू बोला था, और बहुत ज्यादा इजी स्टडी है, बिल्कुल बेसिक है। एटलीस्ट फर्स्ट सेमेस्टर तो बिल्कुल ही बेसिक है, ठीक है। सो कुछ इतना ऐसा कोई हार्ड कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इतनी महंगी बुक्स के लेनी उसके लिए तो आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोगों को फर्स्ट ईयर तक तो अपना ऐसे निकल जाएगा, या तो सेकंड ईयर तक आते आते आपको पता चल जाएगा आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, या फिर आफ्टर ट्रेनिंग, या तो ट्रेनिंग में जाने से पहले आपको अपना डिपार्टमेंट पता चल चुका होगा, या फिर ट्रेनिंग के बाद आप लोग डिसाइड करेंगे। बट थर्ड ईयर तक आते आते आई थिंक आप लोगों को पता होना चाहिए आपका डिपार्टमेंट कौन सा है। तो गाइस मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि जब आप लोगों का फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाए तब आपको एक आइडिया मिल चुका होगा कि इस डिपार्टमेंट में ये काम होते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी टीचर्स तो आपको बता देंगे उस तरीके से कि ऐसा होता है ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर आप लोगों का कुछ ना कुछ तो फाइनल होगा कि कौन सा इंटरेस्टेड है कौन सा नहीं है। अब आपको बुक थर्ड ईयर में जाके नहीं लेनी, आप लोगों को बुक सेकंड ईयर में ही लेनी है। टीचर्स होंगे वो आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज दे चुके होंगे, उनका भी आप लोगों को सपोर्ट होगा, तो उसके हिसाब से आप लोग डिसाइड कर चुके होंगे, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं भी करा होगा उन्हें भी कुछ ना कुछ अंदाजा होगा कि ये डिपार्टमेंट हमारे हिसाब से ठीक है, ये हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। तो सेकंड ईयर पे जब आप लोग आएंगे, मैं बोलूंगा तब आप लोग बुक खरीदो, ठीक है। जब आप लोग सेकंड ईयर में आ जाओगे तब आप लोग बुक खरीदो उस चीज की, उस सब्जेक्ट की। एक दो डिपार्टमेंट आपके क्लियर होने चाहिए कि इनमें से किसी एक में जाना है, या फिर एक तो होना चाहिए, और उसकी पढ़ाई आपको पहले से करनी है। तो उस तरीके से मैंने भी अपनी पढ़ाई पहले से चालू कर दी थी, और वो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट था उनकी पढ़ाई मैंने पहले से चालू कर दी थी अपनी पर्सनल बुक लेके, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या हुआ गाइस, उस टाइम पर मुझे वो मेरी पर्सनल बुक काम आई, ठीक है। क्योंकि मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मुझे नोट्स नहीं मिल रहे ना मिले, मुझे लाइब्रेरी से बुक नहीं मिल रही, आई डोंट केयर, मेरे पास अपनी पर्सनल बुक थी, ठीक है। उस टाइम पर वो बुक काम आई। अब वो वाली बुक तो काम आई, लेकिन मान लो अगर मेरे पास हाउसकीपिंग भी होती, मेरे पास F&B सर्विस भी होती, ठीक है, तो वो मेरे किस काम की थी, क्योंकि उसका तो मुझे इतना ज्यादा तो नहीं करना था, मुझे बेसिक नॉलेज चाहिए थी, ठीक है। गाइस आई थिंक कि आप लोगों को सॉर्ट आउट हो गया हो कि किस टाइम पर आके आपको बुक लेनी है और कौन सी बुक लेनी है, बाकी की बुक नहीं लेनी, ठीक है। जिस डिपार्टमेंट में आप इंटरेस्टेड हो आप उसकी बुक लीजिए, बाकियों की बुक आप ना लीजिए। यहाँ पर एक मुझे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी है गाइस, वो है MT से रिलेटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की गाइस एक बात बतानी है, उसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, और मैं बैठा हूँ फ्रंट ऑफिस के MT के लिए, ठीक है। गाइस इट डजंट मीन कि वो मुझसे सिर्फ फ्रंट ऑफिस के क्वेश्चन पूछेंगे। मैं आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया था, उन लोगों ने मुझसे किचन के क्वेश्चन पूछने चालू करे, फिर F&B पे आए, फिर हाउसकीपिंग पे आए। मतलब उन लोगों को चाहिए कि इससे बाकी की भी नॉलेज हो, मतलब फ्रंट ऑफिस की इससे नॉलेज हो अच्छी खासी, और बाकी सबके नॉलेज हो थोड़ी बहुत। सो गाइस ऐसा नहीं है कि अगर आपका इंडस्ट्री डिपार्टमेंट किचन है तो आपको सिर्फ किचन की नॉलेज होनी चाहिए। किचन में तो चलो चल भी जाएगा, अगर F&B की बात करें तो बाकी डिपार्टमेंट्स की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, हर किसी की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। सो मैं ये बोलूंगा गाइस, ऐसा नहीं है कि बुक लेने के बाद आपको सिर्फ उसी पे चले जाना है, आपको बाकी जगह पे भी पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आपको MTs निकालने हैं तो, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा गाइस, हर बाकी डिपार्टमेंट की भी आपको थोड़ी बहुत तो स्टडी करनी पड़ेगी। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को सॉर्ट आउट हो गया हो कि आपको बुक अभी नहीं लेनी चाहिए। जिन लोगों ने ले ली, हाँ एक बात और बोलनी थी यार, जिन लोगों ने ले ली ना बुक, कोई बात नहीं, रख लो संभाल के, ठीक है। एक्सचेंज तो पता नहीं भी होगी कि नहीं, अगर वापस हो जाए तो कर लो, अदरवाइज अभी रख लो, ठीक है।
तो आप लोगों का करना, जो आपके मेन डिपार्टमेंट की बुक है वो आप लोगों को रखनी है, बट इंटरेस्ट गाइस अभी आपको नहीं पता चलेगा। प्लीज ऐसा मत सोचना कि अगर ये मेरे को जान पहचान का बंदा फ्रंट ऑफिस में गया, मैं फ्रंट ऑफिस में जाऊंगा, ये मेरे जान पहचान का बंदा को F&B सर्विस में गया तो F&B सर्विस बेस्ट है। गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। डिपार्टमेंट अभी से चूज मत करो, आप लोगों को अभी नहीं पता इंडस्ट्री के बारे में, यू डोंट नो एनीथिंग कि इंडस्ट्री किस टाइप की है, ठीक है। हर किसी डिपार्टमेंट के अपने अपने फायदे हैं, हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बहुत चीजें हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को चूज नहीं करना आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, अभी आप लोग थोड़ा स्टडी वगैरह करो, फर्स्ट ईयर करो अपना, ट्रेनिंग तक आओ, तब आप लोग अपना डिसाइड करो। अभी आप लोग इतना परेशान मत हो इस चीज को लेके, ओके ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना। कोई डाउट हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।